राज्य में शुक्रवार को सहायक पुलिसकर्मियों पर बरसी लाठी मामले में सियासत अब चार्ज हो गई है। असम के सीएम और बीजेपी के साथ चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रिम्स पहुंच करके घायल जवानों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार अपने ही वादे को पूरा नहीं करना चाहती है। तो सहायक पुलिसकर्मियों का हाल जाना है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार अपने ही वादे को पूरा नहीं करना चाहते। हिमंता का कहना है सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज मामले में सूबे में सियासत गरमा गई है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा रिम्स अस्पताल पहुंचे हैं। लाठीचार्ज में घायल सहायक पुलिसकर्मियों से उनका हाल जाना और साथ ही साथ ये भी कहा कि झारखंड सरकार अपने वादे को पूरा नहीं करती है। तो सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज मामले में सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रिम्स जाकर के घायल जवानों का हाल जाना है और साथ ही साथ सरकार पर वार भी किया है। तो बता दें आपको कि शुक्रवार को सहायक पुलिसकर्मियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और इस मामले में अब झारखंड में सियासत तेज हो गई है। असम के सीएम और बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रिम्स पहुंचकर और भी कुछ बर्ताव किया गया। मैं सहायक पुलिस लोगों से भी मिला और इसका दौरान 2 आईआरबी का बटालियन का कर्मी भी घायल हुआ था, वो 2 लोगों को भी मिला और सबको साथ मिलके सबका तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा रिम्स जाकर के घायल पुलिसकर्मियों से सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात बोला है कि लोगों को वेतन नियमित नहीं मिलते हैं, हर साल का एक्सटेंशन होता है, मेडिक्लेम नहीं दिया जाता है, कोई लोगों का देहांत हो जाता है ड्यूटी में, उनको भी मुआवजा नहीं मिलते हैं और साथ में जो पहले वादा किया गया था वो भी निभाया नहीं जा रहा है। मेरा इतना ही निवेदन होगा कि सरकार एक अच्छा माहौल में पुलिस लोगों का साथ बैठे और परिस्थिति का हल निकाले। ये लोग इतना तक बोल रहे हैं कि उनको वोटिंग देने का भी अधिकार नहीं है, पोस्टल बैलेट का भी अधिकार उनको नहीं मिलता है। तो सरकार बहुत कुछ कर सकता है। मेरा निवेदन होगा कि कम से कम बात करे, समस्या को हल करने का कोशिश करे। ये मारपीट होते रहने से किसी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ये लोग पुलिस का साथ काम करता है। अगर पुलिस इनको पीटते हैं और फिर पुलिस का भी जख्मी होते हैं तो बाद में आगे काम करने में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, बड़ा गलत मैसेज जाएगा। तो इसलिए मिल के चलना ठीक है, डिस्कशन का थ्रू से स्थिति का हल निकालना चाहिए। आज पारा शिक्षक भी देखते हैं लगातार इस प्रदेश में आंदोलन होते जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। देखिए मेरा लगता है कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, सबका साथ बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, हल निकालना चाहिए और कोई गृह सचिव बैठे वो ठीक नहीं है। डिस्कशन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से ही होना चाहिए, तभी हल निकालेगा। पॉलिटिकल लेवल में डिस्कशन होने से आज अमित शाह भी आ रहे हैं समिति की, इस तरह से देखते हैं कितना लाभ होगा झारखंड के लिए। नहीं, झारखंड का तो चुनाव मेरा विश्वास है हम लगभग जीत लूंगा। वो माहौल बना हुआ है, लोकसभा चुनाव में भी वो माहौल को हम देखने के लिए मिला हूँ, लेकिन स्टेट का परिस्थितियां ठीक नहीं है। कहीं फिलिस्तीन का असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को आप सुन रहे थे। कहा उन्होंने कि चुनाव की चिंता नहीं है हमें, चुनाव तो हम जीत लेंगे, लेकिन झारखंड की जो डेमोग्राफिक स्थिति है वो सही नहीं है। इन्होंने ये भी चेतावनी दी कि आने वाले 5 साल झारखंड के लिए सही नहीं होंगे अगर समय पर एक्शन नहीं लिया गया। तो हिमंता बिस्वा शर्मा को आप सुन रहे थे। रिम्स में पहुंचे हैं। सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज मामले में
इन्होंने घायल पुलिसकर्मियों से, सहायक पुलिसकर्मियों से इन्होंने मुलाकात की और उनसे हाल चाल जाना। सत्यव्रत किरण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर तमाम जानकारी के लिए। सत्यव्रत, रिम्स पहुंचे हेमंता विश्व शर्मा, सत्यव्रत से जानेंगे, भी हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज मामले में अब सूबे में सियासत गर्मा गई है। लगातार हेमंता विश्व शर्मा का झारखंड दौरा है और ऐसे में आज इन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात भी की है और सत्यव्रत किरण जुड़ गए हमारे साथ। सत्यव्रत, इस वक्त हेमंता विश्व शर्मा ने घायल पुलिस कर्मियों से, सहायक पुलिस कर्मियों से इन्होंने मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो पहुंचे थे रिम्स। और आपको पता है कि मुख्यमंत्री आवास के घेराव के दौरान लाठीचार्ज की गई थी, जिसमें काफी संख्या में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी, उसके अलावा जिला पुलिस के जवान भी जो है वो घायल हुए थे। कईयों का प्राथमिक इलाज कर उन्हें छुट्टी दे दी गई, लेकिन कई ऐसे सहायक पुलिसकर्मी अभी भी रिम्स में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। हेमंता विश्व शर्मा रिम्स पहुंचे थे, उन घायल सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की, साथ ही राज्य सरकार को यह सलाह दिया कि राज्य सरकार संवेदनशील हो, ऐसे मुद्दों पर बैठकर बातचीत करने की जरूरत है, ऐसी समस्याओं का हल निकालने की जरूरत है, न कि आंदोलन करने वाले, अपने मांग करने वाले अपने ही लोगों पर लाठीचार्ज करने की जरूरत है। तो फिलहाल जो है वो हेमंत विश्व शर्मा पहुंचे थे, सहायक पुलिसकर्मी घायलों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। सहायक पुलिसकर्मियों ने बातचीत के दौरान हेमंत विश्व शर्मा को बताया कि उन्हें मात्र 10,000 रुपए का वेतन दिया जाता है, उसके अलावा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जाता है। यानी कि अगर ड्यूटी के दौरान कोई भी सहायक पुलिसकर्मी घायल हो जाता है या किसी तरह की चोट लगती है तो उसका इलाज तक का पैसा नहीं दिया जाता है। कई सहायक पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई, लेकिन मरने के बाद एक उचित सम्मान जो मिलना चाहिए वो उन सहायक पुलिस कर्मियों को नहीं दिया गया है। तो फिलहाल हेमंत विश्व शर्मा ने भी यह आश्वासन दिया है कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर जीत कर आती है तो पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें सहायक पुलिस कर्मियों के मुद्दों पर, उनकी मांगों पर जो है वो विचार किया जाएगा। सही कहा आपने कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने गए सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज का यह जो मामला है वो पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल सत्यव्रत, सियासत भी तेज हो गई है, अलग अलग पार्टियों के नेताओं की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं। वही हेमंता विश्व शर्मा भी इसको लेकर के बयान दे रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि सीएम ने वादे किए थे जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया है, अगर नहीं बोले होते तो बात कुछ और होता, लेकिन कह करके मुकर गए, ये ठीक नहीं। क्या कहेंगे? सत्यव्रत, तो देखिए, बिल्कुल उन्होंने पहले राज्य सरकार को जो है वो सलाह दी कि राज्य सरकार संवेदनशील हो। आप देखिए कि अब से कुछ घंटे पहले पारा टीचर भी जो है वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन को मजबूर हो गए हैं। तो हेमंत विश्व शर्मा ने राज्य सरकार को यह सलाह दिया कि ऐसी समस्याओं का हल जो है वो बैठकर बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। राज्य सरकार को संवेदनशील बनने का और अपने लोगों के साथ समस्याओं के समाधान के लिए बैठकर बातचीत करने की जो है वो सलाह दी है, न कि अपने लोगों पर लाठीचार्ज किया जाए। फिलहाल अगर बात करें तो यह पूरा मुद्दा जो है वो राजनीतिक रूप लेता हुआ दिख रहा है। हेमंत विश्व शर्मा ने यह भी कहा कि राज्य में जो है वो लोग नाखुश हैं। यही कारण है कि चाहे वो पहले से आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी हो या अब से कुछ घंटे बाद जो पारा टीचर के लोग हैं वो भी आंदोलन की तैयारियों में जुट गए हैं। तो वैसे में राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
साथ ही उन्होंने जो है वो राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए यह भी कहा कि कई जगहों पर जहां रामनवमी तक की जुलूस निकालने की अनुमति राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है, उन जगहों पर मुहर्रम की जुलूस कैसे निकलती है। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि सहायक पुलिस के साथ लाठीचार्ज का जो यह मामला है वो पूरी तरह से राजनीतिक रूप लेता हुआ दिख रहा है। तो राज्य में सहायक पुलिस कर्मियों के बाद अब पारा टीचर ने भी मूड बना लिया है कि वो भी आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखेगा सत्यव्रत, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कल लाठीचार्ज हुआ था सहायक पुलिस कर्मियों के ऊपर और उसके बाद ये मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है, राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस मुद्दे पर हेमंता बिस्वा शर्मा भी आज आए और उसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों से उन्होंने रिम्स में जाकर के मुलाकात की, उनसे हाल चाल जाना और साथ ही साथ सीएम के ऊपर भी उन्होंने तंज कसना नहीं भूले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।